बड़ी समस्या वह झूठ हो जो तुमने अपने बारे में मान लिया है। बेटा, दुनिया का कोई भी बच्चा अपने बारे में गलत धारणा लेकर पैदा नहीं होता। कोई बच्चा जन्म लेते ही ये नहीं कहता कि मैं कमजोर हूँ। कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं नहीं सीख सकता। ये बातें बाद में आती हैं, बार बार की तुलना से, बार बार की असफलताओं से, बार बार दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझने से, और धीरे धीरे इंसान एक झूठ पर विश्वास करने लगता है और इंसान के कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम सचमुच कमजोर होते तो चलना कैसे सीखते? गिरते थे, फिर उठते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे। किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं था, फिर भी सीख गए। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हें अपने ऊपर शक करना नहीं आता था। समस्या यहीं से शुरू होती है, जब इंसान कोशिश करने से पहले ही फैसला कर लेता है कि उससे नहीं होगा। बेटा, दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति याददाश्त नहीं होती। दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास होती है। जिस दिन विश्वास टूट जाता है उसी दिन क्षमता भी आधी रह जाती है। आज बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई से नहीं हार रहे, वे अपने ही विचारों से हार रहे हैं। किताब खोलने से पहले ही सोच लेते हैं ये कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, और फिर वही होता है जिससे वे डर रहे थे। क्योंकि मन जिस बात को बार बार सुनता है धीरे धीरे उसे सच मान लेता है। इसीलिए सबसे पहले अपने बारे में फैसला बदलो। आज से यह मत कहो कि मैं कमजोर हूँ, आज से यह मत कहो कि मेरा दिमाग नहीं चलता। बस इतना कहो, मैं भी सीख रहा हूँ, और सीखने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता। सुनो, आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि बच्चों के पास जानकारी कम है। समस्या यह है कि जानकारी इतनी ज्यादा है कि मन शांति नहीं हो पाता। हर समय कुछ न कुछ चल रहा है, मोबाइल, वीडियो, नोटिफिकेशन, तुलना, चिंता, डर, और इस शोर में दिमाग थक जाता है। फिर इंसान सोचता है कि शायद मेरा दिमाग कमजोर है। नहीं बेटा, कमजोर दिमाग नहीं है, थका हुआ दिमाग है, जिसे आराम नहीं मिला, जिसे शांति नहीं मिली, जिसे खुद के साथ बैठने का समय नहीं मिला। इसलिए कभी कभी कुछ देर चुप बैठा करो, अपने आप से मिलो, अपने मन की आवाज सुनो। क्योंकि जिस इंसान को खुद से मिलने की आदत नहीं होती वह किताबों से भी जुड़ नहीं पाता। और एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ाई सिर्फ याद करने का नाम नहीं है, पढ़ाई देखने का तरीका बदल देती है। जो सच में सीखता है वह सिर्फ उत्तर नहीं ढूंढता, वह समझ विकसित करता है। इसलिए जल्दी मत भागो, धीरे चलो लेकिन समझ कर चलो। एक पेज पढ़ो लेकिन उसे महसूस करो, एक विषय पढ़ो लेकिन उसे अपने मन में बैठाओ। दुनिया स्पीड की बात करती है लेकिन असली ताकत गहराई में होती है। बेटा, जब कोई अध्याय समझ ना आए तो उससे डरना मत, क्योंकि अक्सर वही अध्याय तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाता है। जिस चीज से तुम भागते हो वही चीज तुम्हें कमजोर बनाती है, और जिस चीज का सामना करते हो वही तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए अगली बार जब कुछ कठिन लगे तो किताब बंद मत करना, खुद से कहना आज नहीं समझ आया लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। यही वाक्य साधारण और असाधारण के बीच का अंतर बनाता है। क्योंकि जीत हमेशा तेज लोगों को नहीं मिलती, जीत अक्सर उन्हें मिलती है जो टिके रहते हैं, जो हार कर भी बैठे रहते हैं, जो थक कर भी कोशिश करते रहते हैं। और याद रखना, दुनिया का सबसे खतरनाक विद्यार्थी वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो। दुनिया का सबसे खतरनाक विद्यार्थी वह होता है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया हो। दुनिया का सबसे खतरनाक विद्यार्थी वह होता है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया हो। बेटा, एक बात समझ लो, तुम्हारा भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि तुम कितने होशियार पैदा हुए थे। तुम्हारा भविष्य इस बात से तय होगा कि जब मुश्किल आई तब तुमने क्या किया, जब समझ नहीं आया तब क्या किया, जब मन नहीं था तब क्या किया, जब सब कुछ छोड़ देने का मन था तब क्या किया। यही क्षण इंसान की असली पहचान बनाते हैं। बहुत लोग शुरुआत करते हैं लेकिन बहुत कम लोग टिकते हैं, और जिंदगी हमेशा टिकने वालों को इनाम देती है। आज अगर तुम किसी बच्चे को देखकर सोचते हो कि वह तुमसे ज्यादा तेज है तो एक बार ये भी देखो कि उसने कितनी बार कोशिश की होगी, कितनी बार गलतियां की होंगी, कितनी बार असफल हुआ होगा। क्योंकि सफलता सिर्फ रिजल्ट नहीं होती, सफलता उन हजारों छोटे संघर्षों का नाम है जिन्हें दुनिया कभी देख ही नहीं पाती।